पिंपरी चिंचवड शहर में हर साल आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी संकट को देखते हुए पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इंद्रायणी और पवना नदी घाटों पर छठ पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन किसी भी तरह की परंपरा खंडित न हो, इसलिए इस साल छठ पूजा का महापर्व अपने घरों में ही मनाए और प्रशासन गाइडलाइन के पालन करने की अपील पालिका आयुक्त द्वारा की गई है। नमस्कार, मैं श्रावण हर्डीकर, पिंपरी चिंचवड आयुक्त, सभी नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले छठ पूजा के पर्व में सभी लोग अपने अपने घरों में रह के छठ पर्व की मनोकामना करें, सूर्य देवता की उपासना करें। इस बार सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी के घाट, तालाब के घाट छठ पूजा के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, वो बंद रहेंगे। अपने अपने घरों में रह के ही सभी नागरिक अपनी अपनी पूजा करें। मेरी सभी से यही गुजारिश होगी कि जहाँ पे अपने घर में जगह हो वहाँ पे वो अपने कृत्रिम तालाब बना सकते हैं, लेकिन कई जगह पे सार्वजनिक रूप इस त्यौहार को ना मिले, लोग इकट्ठा ना आए, क्योंकि हम में से कोरोना अब तक निकल नहीं गया है। हमें अभी भी कोरोना का डर है, सेकंड वेव आने का डर हमारे ऊपर बरकरार है। अभी हम लोग कोरोना से अभी भी जूझ रहे हैं और हमें आगे आने वाले समय में चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। कोई तरह की बेफिक्री हमें टॉलरेट नहीं करेंगे। जब भी हम सार्वजनिक क्षेत्र में जाएंगे, सभी को मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग यानी दो व्यक्तियों के भीतर कम से कम 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोते रहे, सैनिटाइज़र का प्रयोजन करें और जब भी सार्वजनिक क्षेत्र में जाएंगे मास्क का प्रयोजन करना ना भूलें, अदरवाइज़ उनको 500 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जल्द से जल्द अगर किसी भी तरीके का लक्षण, बुखार या खांसी, इस तरीके के लक्षण अगर दिखे तो जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपनी जांच करा ले। कोविड पूरी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जल्दी अगर उसका पता चले तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप प्रशासन का सहकार्य करें। छठ पूजा के पर्व के लिए मैं सभी बंधुओं का मैं फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि अपने अपने घर में रह के छठ पूजा पर्व का अच्छी तरीके से पूजन करें। इस महान पर्व भोसरी विधानसभा के विधायक महेश लांडगे ने भी सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं देते हुए शहर के सभी छठ व्रतियों को अपील की है कि किसी भी तरह की परंपरा खंडित न हो, इसलिए इस साल सभी छठ पूजा का महापर्व की पूजा अपने घरों में ही मनाएं और प्रशासन को सहयोग करें। जय श्री राम। 19, 20, 21 इन तारीख को हम सब छठ पूजा उत्साह से मनाने वाले हैं। आप सब जानते हो, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना जैसी महामारी का आप सब लोग उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी संस्कार, हमारी परंपरा जतन करनी है, वो आगे बढ़ानी है। तो हमारा निवेदन ये होगा और हमारी विनती ये होगी कि छठ पूजा करते समय जैसे हमारे दोस्त करीबी बाल बाबू जी ने जो भी आपको सूचना दी है, वो सूचना का पालन करना है। जैसे सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा, मास्क लगाना होगा, या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसा अपन फॉलो कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे करना है। छठ पूजा जरूर करनी है, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये जो सूचना है वो सूचनाओं का आपको पालन करना होगा। वैसे तो बहुत अपने धर्म के अनुसार इस पूजा को बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज के इस संकट में आप जिस माहौल से अपन गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे, तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि पूजा उत्साह से मनाते समय ये सब जो भी नियम है वो फॉलो करेंगे। लेकिन इस महान पर्व के लिए कई सामाजिक संगठनों द्वारा सभी नदी घाटों पर छठ पूजा के लिए नदियों की साफ सफाई की गई है, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा काफी देरी से गाइडलाइन जारी करने पर
कई छठ व्रतियों में नाराजगी दिखाई दी। सभी छठ व्रतियों द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन की गाइडलाइन पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग करें, ऐसी अपील सभी छठ व्रतियों को की गई है। पिछले काफ़ी दिनों से लोगों के मन में एक असमंजस का भाव था कि छठ पूजा हमें मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, और अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला है कि हम इस वर्ष प्रशासन पालिका और पुलिस प्रशासन हमें अनुमति नहीं देगी। यह जानकर जो भक्ति भाव से जो पूजा करने वाले हमारे छठ व्रती माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें एक निराशा का भाव जागृत हुआ है। सबका कहना था कि इस बार हमें कम से कम छठ पर जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो नियम है उसका पालन करके छठ माता का पूजन करने का उन्हें अवसर मिले। लेकिन अभी जो सरकार का जो आदेश आया है, जो जानकारी मिली है, उससे हमें पता चला है कि इस बार छठ अपने घर में ही मनाना है। घर में रहकर यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह सार्वजनिक रूप से न करके अपने घर के किसी प्राइवेट जगह पर, निजी जगह पर करना चाहे तो वह उसके सरकार इस चीज़ के लिए अनुमति देगी, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो नियम है उसका पालन करके ही करना होगा। आज जो यह इतने देरी से जो इसका सरकार की तरफ से निकाल आया है और लोगों को बताया गया है कि छठ घाट पे नहीं होगा, इससे लोगों में निराशा है। यह बात कम से कम उन्होंने छठ पर्व शुरू होने के पहले बता देना चाहिए था। जैसे जैसे समय बीत रहा था उससे लोगों में एक उम्मीद थी कि यदि कुछ सरकार अच्छी हमें जानकारी देगी और बोलेगी कि आप छठ मना पाएंगे, और लास्ट मोमेंट पर अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा बताना कि ये आज हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, यही उनको जब बताना ही था तो लोगों को पहले बता दिया। आज विभिन्न घाटों पे संगठनों द्वारा, सामाजिक लोगों द्वारा, यहाँ के जो नेता मंडली है उनके द्वारा, छोटे गरीब लोगों द्वारा वहाँ पे साफ़ सफाई किया गया और वहाँ पे छठ माता की जो तैयारी हुई वो आज रह गया। ये सब देखते हुए सरकार को चाहिए कि जिस तरह से दिवाली में, बाकी त्योहारों में, गणपति में, नवरात्र में आदि में जब एक महीना पहले, 15 दिन पहले जो गाइडलाइन आया था तो छठ में क्यों नहीं आया, ये एक सवाल बनता है। और सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी उत्तर भारतीय के पर्व हैं उसमें वो पहले जल्दी से जल्दी गाइडलाइन दे लोग, ताकि जो गरीब वर्ग है जो यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आया है, कम से कम उसका जो उसमें समय बर्बाद हो रहा है, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, और घाटों पे जाके जो साफ सफाई कर रहे हैं तो वो उस चीज़ से बचा जा सकता था। लेकिन छठ पूजा के कारण आज पिंपरी चिंचवड़ के जो घाट हैं वो चकाचक हो गए हैं। इसके लिए प्रशासन का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने काफ़ी देर से इसका जानकारी लोगों की दी। इस बीच हमारे जो पिंपरी चिंचवड़ के जो घाट एकदम नाला बन चुके थे वो कम से कम आज चकाचक हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं। इसलिए एक तरह से हम प्रशासन पालिका का धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने हमें लेट से जानकारी दी और हम छठ मैया का जो घाट है उसको स्वच्छ कर पाए। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में रहकर ही छठ मैया का पूजा करें। जो भी सरकार की जो गाइडलाइन आई है, पालिका ने जो गाइडलाइन दी है, पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया है, उसका हमें पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि जो कोरोना जैसा महामारी आया हुआ है उसे हम जड़ से नष्ट करें। और हम छठ मैया से प्रार्थना करेंगे पूजा करते समय कि हे छठ मैया, जो यह विश्व पे जो कोरोना जैसा महामारी आया हुआ है, हमारे भारत में जो कोरोना आया, हमारे समाज, हमारे घर परिवार पर जो इसका प्रादुर्भाव हो रहा है, इसका संकट आया हुआ है, उसे दूर करें। और प्रकृति के जो माता है, छठ मैया हैं, सूर्य देवता हैं, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित करें और जो कोरोना जैसा वायरस है वह दूर हो सके। इसके साथ ही जो यहाँ के नेता मंडली हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, नगर सेवक हैं, इन्होंने इस नियोजन के लिए काफ़ी हम उत्तर भारतीयों का, छठ व्रतियों का छठों घाट पे उन्होंने मदद की है। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। विश्व श्री राम सेना, सामाजिक संगठन, छठ पूजा समिति, पिंपरी चिंचवड़ के जितने भी हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं और यहाँ के जो रहवासी हैं, हमारे मित्रगण हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, धर्म के हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में अपनी भूमिका दिखाई और इसको जो हमारे छठ के घाट है वह स्वच्छ हो पाया। और पुनः एक बार निवेदन है कि आप अपने घर में ही करिए। यदि कोई जगह, आपका कोई निजी जगह है, वहाँ करना चाहते हैं तो सरकार ने कहा है, पालिका ने कहा है कि हम उसको अनुमति देंगे। इसके लिए भी आप प्रशासन के पास जा सकते हैं। एक बार पुनः विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन छठ पूजा समिति आप सभी व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपसे प्रार्थना करता है कि आप घर पे मनाइए। जय हो छठी मैया। आज छठ मैया सबका कल्याण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।